मुझे ऐसे लग रहा है कि आज वे कॉम्प्लीमेंटिंग ब्लैक ग्रे, आज हमारे सेट पे और वर्चुअली भी आई थिंक पूरे सेट पे दो कलर नजर आएंगे आपको, ब्लैक एंड ग्रे। बट लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच, बिकॉज ये जो कल वरुण ने कर दिखाया है, मैं चाहूंगी उसके ऊपर हम आते साथ बात करें। बट ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट विद अस इन द शो। वी बीइंग जॉइंड बाय पाकिस्तान's फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट एनालिस्ट सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। और स्टूडियोज़ में मैं ज्वाइन किया है अहमद सईद ने, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाकरी भी मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। कल के मैच से ही आगाज़ कर लेते हैं जी। टेबल टॉपर जो है ना, उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो टॉप कौन करता है उस टेबल को, क्योंकि ये देखना बड़ा ज़रूरी था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सेमीफाइनल खेलेगा और अफ्रीका के साथ कौन खेलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला सेमीफाइनल दुबई में होने जा रहा है। somehow हमजा को लग रहा था कि नहीं, ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होने वाला है, लेकिन मेरी चाहत थी, मेरे ऐसे बहुत सारे और लोग दोबारा इनकाउंटर देखना चाहते थे बिटवीन टीम भारत एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सलमान, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना वरुण के ऊपर। ये जो 5 कल उन्होंने हासिल किया है, उनकी लाइन लेंथ के ऊपर, ही वाज जस्ट स्पॉट ऑन। Yes, I think he has come back very strongly. 2021 के वर्ल्ड कप में दुबई में आए थे, he went wicketless and he wasn't sure कि क्या हो रहा है। मे बी उस वक्त उतने वेल इक्विप्ड नहीं थे, लेकिन अब जब ये आए हैं, स्पेशली इंग्लैंड सीरीज अगर इनकी देखें और अब सो फार द जर्नी, ये कल पहला मैच था, आई थिंक ही इज डेफिनेटली मेकिंग इनरोड्स। बहुत सारी जो कह लें कि बैटर्स को उनकी वैरायटी समझ नहीं आ रही है, एंड ही इज़ वेरी एक्यूरेट विकेट टू विकेट। और आई थिंक इंडिया ने उसे यूज़ भी ऐसे नहीं किया कि हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उन्होंने पिक एंड चूज़ करके उसे इस्तेमाल किया एक मैच में, एंड आई थिंक ही बोल्ड सुपर्बली वेल, और बड़े क्रूशल विकेट्स उसने उस मोमेंट पे लिए हैं, क्योंकि इंडिया जो है कोई बहुत बड़ा स्कोर डिफेंड नहीं कर रहा था। सो इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी कि हर थोड़ी देर बाद विकेट मिलती रहे, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द स्पिनर्स डिड। अच्छा सलमान भी, ओवरऑल अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के बैटर जो है ना, सिवाय केन विलियमसन के जो 81 रन की इनिंग्स के लिए, ओवरऑल स्टार्ट विलियंग ने अच्छा दे दिया, 22 रन का वो मिल गया उन्हें, लेकिन साथ टिकने वाला कोई नहीं था। अंडर प्रेशर समझते हैं आप, या फिर इतने ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं इंडियंस दुबई स्टेडियम से कि उन्होंने उस हिसाब से सारी स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि 6, 7, 8 दिन उनके पास वहाँ पर फ्री थे और वो प्रॉपर उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहे? देखिए, पिच तो टेलर मेड है फॉर इंडियन स्पिनर्स। आई थिंक दूसरी टीमों के पास भी स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं। इंडिया सारे मैच वहां पर खेल रहा है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर जब 6 दिन का गैप आया, तो आप पिच को अगर बैटिंग अच्छी पिच बनाना चाहते हो तो बड़े आराम से बनती, 6 दिन में बड़ा कुछ हो जाता है पिच के साथ। लेकिन वो पिच को वैसे ही रखा गया जैसे वो स्पिनर्स को फेवर दे। सो टिपिकल जो है ना, जो कह लें कि दुबई की पिच जब होती है ना, ओवर यूज हो जाती है और उस पे ऊपर खेलना मुश्किल हो जाता है, ये वाली पिच उस तरह की बनी हुई थी। सो आई गेस कि यहाँ पर जो 4 स्पिनर्स इंडिया ने खिलाए वो ऐसे ही नहीं खिलाए, ऑब्वियसली वो कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये मूव किया है। तो प्रोबेबली न्यूजीलैंड को ये चाहिए था कि वो पहले 10 ओवर्स में जब 2 नए बॉल लगते हैं वहां पे थोड़ा अटैक करते, चाहे उसमें उनकी 2-3 विकेटें गिरती, वहां पे वो 70-80 रन करने जाते, इनको जरा चांस लेते, लेकिन उन्होंने पहले 10 ओवर बड़े आराम से खेले, एंड वंस द स्पिनर्स केम इन तो फिर बड़ा मुश्किल था। तो आई थिंक अगर वो इंडिया पे अर्ली ऑन प्रेशर डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता, और सारे फॉर्म में थे। मुझे ये नहीं समझ लगी कि उन्होंने पहले 10 ओवर्स में अटैक क्यों नहीं किया। अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा, मैं यहाँ पर ये जो स्पिनर्स की बात हो रही है, इसमें सबसे पहले चक्रवर्ती की आप कर रहे थे, उसमें दिलचस्प बात यह है कि चक्रवर्ती जो है वो पहले जब अपने कैरियर के आगाज़ में आए तो उस वक्त वो इंटरेस्टेड नहीं थे क्रिकेटर बनने में, वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, और 26 साल की उम्र तक जो है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्रिकेटर बनना है नहीं बनना। अब वो 33 साल के हो चुके हैं। तो चक्रवर्ती जो है, उन्होंने कल मैच के बाद जो गुफ्तगू भी की है, उन्होंने उसमें कहा है कि मेरी जो वेरिएशंस हैं, जो मैं डिलीवरीज यूज़ करता हूँ ओडीआई क्रिकेट में, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं T20 क्रिकेट से। तो ये जो हमारे यहाँ मिस्ट्री बॉलर हम ले आए थे PSL से, अबरार अहमद को, और हम जो PSL की बुनियाद पर पिक एंड चूज़ करते हैं, उसमें यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो गेम अवेयरनेस का भी है। चक्रवर्ती को बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले में, लेकिन उनकी जो गेम अवेयरनेस है वो उनके क्रिकेटिंग कल्चर के अंदर रहते हुए इस तरह से इंप्रूव हुई है कि उन्होंने अपनी वेरिएशंस का इस्तेमाल कंडीशंस के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक करने से अपने आप को जो है वो उसके लिए तैयार कर लिया है। अच्छा, कल हमने देखा सारा शामी प्लेइंग 11 में तो थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 ओवर कराए और उनको 15 रन लगे, विकेट कोई नहीं मिला। तो अर्शदीप की बातें हो रही थी, तो सलमान भाई, आपको नहीं लगता कि इंडिया को ट्राई कर लेना चाहिए था, या फिर वो टोटली डिपेंडेंट थे स्पिनर्स पर? उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए तो उन्हें पता था कि जिस तरह का विकेट है, हमें फास्ट बॉलर की, सीमर्स की ऐसा उस तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कल का
सुने पिच रिपोर्ट तो इंडिया के ही पुराने प्लेयर हैं आकाश चोपड़ा, वो कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस पे थोड़ी सी जो तो कहीं कहीं घास नजर आती थी पहले, आज वो भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, सो इट वाज परफेक्टली मेड फॉर स्पिनर्स और इंडिया 3 स्पिनर से पहले खेला था, कल इंडिया 4 स्पिनर से खेला है। सो इट टेल्स यू कि कितना ज्यादा स्पिन जो है ना वो डोमिनेट इस पिच के ऊपर स्पिन ने करना था और उनका इफेक्ट ज्यादा होना था और राइटली सो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और को कराने की। और आपने देखा कि न्यूजीलैंड बैटर्स जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में पिचेस बहुत अच्छी हैं बैटिंग के लिए। यहाँ पर बड़े आराम से आप रन्स करते हैं। दुबई में आपको 50 ओवर खेलें, एक बंदा लंबी बारी ले, फिर जाके एक डिसेंट टोटल पोस्ट होता है और वो भी 270 के इर्द गिर्द होता है। अगर पाकिस्तान में आपके 4-5 बैट्समैनों में से एक सेट हो जाए और बाकी थोड़ा थोड़ा कर दें तो इधर 350 पौने 400 हो जाता है। तो 100 रन्स का एग्रीगेट का फर्क है और वो स्ट्रगल फिर बैट्समैनों के लिए आसान नहीं होती जब उन्हें फ्रीडम से रन मिल रहे हो, एक जगह वो आ जाएं और वहां पर वो फंस जाएं, आके उन्हें रन्स ना मिल रहे हो तो बैटर्स के लिए फिर सर्वाइवल जो है ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रेगुलर ना बाउंड्रीज मिल रही होती हैं ना खुले रन्स मिल रहे होते हैं। सो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड को जो है वो अर्ली ऑन 10 ओवर जो पहले थे नए बॉलों पे वो हमला कर सकते थे। बहरहाल अगर वो फाइनल में पहुंचे और दोबारा दुबई आए तो फिर आई थिंक वो इसको शायद डिफरेंटली अप्रोच करें। कल मैं सुन रही थी, हमने जब सलमान से पूछा था, सलमान ने कहा था कि आज जो की प्लेयर्स होंगे वो इनके स्पिनर्स ही होंगे। और जब मैं मैच देख रही थी तो आई कुड रिलेट, मैंने कहा सलमान वाज सो एक्यूरेट अबाउट इट कि इन लोगों ने आज जनाब मेला लूट लिया। बट लेट्स टॉक अबाउट वरुण चक्रवर्ती। डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू क्या टीम भारत को अपने सेमीफाइनल मैच के लिए वरुण के साथ ही जाना चाहिए या फिर उनको हर्षित राणा के साथ? देखिए अगर तो पिच ऐसा है जैसा नजर आ रहा है तो वरुण चक्रवर्ती कैन बी अ हैंडफुल। वो तो बैट्समैन पढ़ भी नहीं पाते और बाय द टाइम उन्हें पता लगता है देन बाय द टाइम इट्स टू लेट। तो आई थिंक ही माइट बी अ वेरी वेरी गुड चॉइस अगर पिच ऐसे ही रहता है और अगर 6 दिन में नहीं पिच बदला तो 1 दिन में तो पिच नहीं बदलने लगा। क्या कहते हैं अहमद जी? बिल्कुल, मतलब कंडीशंस के मुताबिक ये फैसला करना होता है कि आपको कौन से प्लेयर को खिलाना है और जब एक कॉम्बिनेशन का काम कर रहा है जो काम कर गया है कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो मेरा ख्याल है कि इसी कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें अलबत्ता मैं अगर आपकी इजाज़त से क्वेश्चन यहाँ व्हाट्सएप से मैं कर लूँ, वो जो मैच से पहले गुफ्तगू की है कल रोहित शर्मा ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम पहले बैटिंग करके ये भी चेक करना चाहते हैं कि हम टारगेट को डिफेंड करने में कितना जो है वो अपने आप को तैयार कर चुके हैं। दूसरी बात इसमें ये है व्हाट्सएप की, ये जो इंडिया ने हेड ऑन लिया है और उन्होंने बिल्कुल इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि वो ग्रुप टॉप करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो मैच में ही उतरेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर उन्होंने, जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने मत्था लगा लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ वो हर महाज के ऊपर जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जबकि माजी में हमने ये देखा था कि 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने तब्दीलियाँ कर दी टीम में और ये मैच हार गए थे इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड के साथ इनका जो है वो मैच हुआ था बाद में। तो क्या आप समझते हैं कि इन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि अगर हमने चैंपियन बनना है तो हमें चैंपियन टीम के अगेंस्ट ही तैयार होना है? बिल्कुल, माइंडसेट तो उनका यही बताता है और दूसरी बात यह है कि इंडिया को बड़ा एडवांटेज है दुबई में खेल के जिस किस्म का पिच है। ऑस्ट्रेलिया के पास तो एक जैम्पा है स्पिनर, उसके बाद मैक्सवेल है जो कि एक रेगुलर फुल टाइम स्पिनर नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के पास तो 4 स्पिनर्स हैं और वो पिच डिफरेंट है। ऑल्दो के ऑस्ट्रेलिया के जो माइंडसेट है, जो उनकी कह लें कि गेम अवेयरनेस है या जिस तरह वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, वो बिल्कुल बाकियों से अलहदा नजर आते हैं और बहुत मेंटली स्ट्रांग है। बट इंडिया सारे फाइनल तो उन्हीं के साथ खेलता है, इतनी सीरीज उनके साथ खेलता है, ऑस्ट्रेलिया को घर में भी हराया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें कोई ऐसा हरीफ समझते हैं कि जी जिसको हराना नामुमकिन है। और आई थिंक अप्रोच ऐसी ही होनी चाहिए टू टेक ऑन हुएवर इट इज फ्रॉम द अदर साइड और दिस कंडीशन माइट बी द बेस्ट पॉसिबल चांस फॉर इंडिया। बहरहाल जी, बेस्ट 4 टीम्स अब हमारे सामने आ गई चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया है। सलमान भाई, आपको क्या लगता है कौन सी 2 टीमें तगड़ी नजर आ रही हैं? थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बैटिंग बॉलिंग दोनों, और फील्डिंग तो इन चारों की आउट क्लास रही। देखिए ये तो चारों ही बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। साउथ अफ्रीका भी बहुत शानदार खेली है अभी तक। न्यूजीलैंड बस कल का मैच ही हारी है, वो भी आपको पता है कि कंडीशंस का बड़ा फर्क पड़ा है। अब ऑस्ट्रेलिया जाती है, देखते हैं वो क्या करते हैं। तो आई कैन नॉट से टू कि इसमें से कोई भी आउटराइट फेवरेट नहीं है इन टीमों में से, ये सारी एक दूसरे को हरा सकती हैं। पर इंडिया को जो इन पे एडवांटेज है बाकी तीनों पे, क्योंकि इंडिया ने सारे मैच एक ही कंडीशन में एक ही ग्राउंड में खेलने हैं और उसके लिए जो सामान है ना उनके पास वो पूरा है। अच्छा, जहाँ हम ये बात कर रहे थे इस विकेट के ऊपर, मैं ये देख रही थी
टीम भारत को जब भी ऑलराउंडर्स की ज़रूरत पड़ती है वो अंडर प्रेशर खेलते हैं। कल हमने अक्षर पटेल को भी देखा, पांड्या विद बैट बात करें, विद बॉल बात करें अक्षर पटेल की, आपको ऐसा लगा कि पांड्या जिस तरह से खेलते हैं, कल उन्होंने बड़ा अच्छे से कंडीशन को समझ के अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। ही वाज नॉट रियली प्ले द वे ही प्लेज, ही अंडरस्टूड कि यहाँ खेलना कैसे है और उसी हिसाब से वो एक्सेलरेट कर रहे थे इनिंग्स को। हैव यू फेल्ट अ डिफरेंस व्हाइल ही वाज बैटिंग? यस, हम बात करते हैं बार बार अडेप्टेबिलिटी की। सो आपने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली खेलना होता है। उन सबको पता था कि यहाँ पे 250 से ऊपर स्कोर हो गया तो बहुत मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए, इसलिए दे डिड नॉट गो आफ्टर स्कोरिंग को 300 सवा 300 कर दे। वो उस तरह खेलते रहे जिस तरह 250 को अप्रोच करते हैं। और 50 ओवर्स अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, अगर एक भी बैट्समैन या 2 बैट्समैन डिसेंट बारियां ले लें तो 250 रन हो जाते हैं। तो हमने देखा कि श्रेयस अय्यर जो है वो पहले ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 79। असल में उसने इस इनिंग्स को जो है ना बाइंड किया, बहुत अच्छा खेला वो।